ये कहानी है एक गरीब बुढ़िया और उसके 3 बेटों की। एक बार की बात है, एक गरीब बुढ़िया थी। उसके 3 बेटे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेत थी। वह रात दिन मेहनत करती। भूमि विशेष उपजाऊ नहीं थी, इसलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता था। परिवार का गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती थी। एक रात बुढ़िया अचानक बीमार पड़ गई। वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। खेती तो पहले ही कम है, तीनों ने कहीं बंटवारा की नौबत आ गई तो निश्चित ही वे भूख से मर जाएंगे। अभी इनकी शादी भी नहीं हुई है, कैसे इनका जीवन व्यतीत होगा? यही चिंता करते हुए वह बुढ़िया सारी रात जागती रही। सुबह बुढ़िया ने तीनों बेटों को पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें 1,000 और सरफिया देकर बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग काम धाम कर अपना घर बसा लो। इसलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौट आओ। बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, माँ, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता न करो, पास पड़ोस के लोग बड़े भले हैं, मेरी खूब ध्यान रखते हैं, फिर वैद्य जी भी रोज आकर देख जाया करेंगे। रुपए लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों में चले गए। बड़े बेटे ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट कर ये रुपए बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूँगा, खूब धन कमाऊँगा ताकि इस उम्र में माँ का खेत में खटने की ज़रूरत न रहे। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलती रही। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू किया। वह रोज सुबह मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता, उन्हें अपने छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो रोज हर घर की होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती, मुनाफा भी नगद हाथ लगता। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान दुगनी तिगनी होती गई। वह रहता भी बड़ी सादगी से था। काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर रख लिए। उसके मित्र उसे व्यवसायों से घटित करने की कोशिश करते। वह उसके संग उठता बैठता अवश्य, किंतु न मद्यपान करता और न हुक्का पीता, न पान खाता और न ही नर्तकियों की महफिलों में आता जाता। मित्र हमेशा उसकी शादी का उपहास उड़ाते, उसे धिक्कारते रहते कि भला ऐसे धन से क्या लाभ जिसके जीवन में खुद सुख न भोगा जा सके। लेकिन उसके ऊपर मित्रों के उकसाने का कोई असर न होता। उसकी आंखों के सामने बस बीमार बूढ़ी माँ का चेहरा घूमता रहता। वह हरदम यही सोचता कि जल्दी से वह इतना धन कमा ले कि फौरन माँ के पास लौट सके। वहाँ पहुंचकर वह एक अच्छा घर बना ले, कुछ बीघे खेत खरीद ले ताकि घर गृहस्थी के लिए एक निश्चित आय माँ को मिलती रहे। वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके। इधर किसी अन्य नगर में पहुँचे बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा कि माँ, बहुत ही मनसा है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसने न जाने कैसे कैसे पैसे बचाकर हमें दिए हैं। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिनसे मूलधन सुरक्षित रहे कि बाकी खर्च भी चलता रहे, ताकि जब मैं लौटूं माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह सोचकर उसने वस्त्रों का व्यापार शुरू किया। यह जुलाहों के पास जाता, उससे
तरह तरह के वस्त्र खरीदता, फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। वह खूब धनवान हो गया। उसने माँ के लिए 10,000 अशर्फियाँ अलग निकाल कर रख दी और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। वह निर्धन का ढोंग करती रही है। उसके पास खूब धन है। धन जरूर उसने कहीं गाड़ कर रखे हैं, वरना भाइयों में बांटने से यह 3,000 अशर्फियाँ कहाँ से आई। उसने तय किया, व्यापार आदि के झंझट में कौन खून जलाएगा। इन पैसों से तो खूब मौज मस्ती करनी चाहिए। जब खत्म हो जाएंगे तो घर लौट जाऊंगा। माँ क्या क्या है, फिर से पैसे निकाल कर देगी। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मद मांस और ऐशो आराम में लुटा दिया। यहाँ तक कि कुछ मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। कुछ समय बाद बुढ़िया की तीनों बेटों घर लौटे। घर पर आए तो पता चला बीमार माँ की मृत्यु हो चुकी है। पड़ोसियों ने बताया, कुछ दिनों पहले ही बुढ़िया का नाम रटते रटते स्वर्ग सिधार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो नहीं था, कोई खबर करता भी तो कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर दाह संस्कार कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुन वे दुखी हो गए। जिसने अपना सारा धन गुलछर्रे में उड़ा दिया था, वह सबका दास बनकर रह गया, और जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई की समाज में खूब इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका ब्याह हो गया और वह दान पुण्य करता हुआ ठाठ से गांव में रहने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा हमें।